जिसको चाहे बख्श दे, तू जिसको चाहे बख्श दे, रब्बे करीम है। अल्लाह तेरी ज़ात गफूरुर रहीम है, गफूरुर रहीम है। मदरसा हाजा के उस्ताद व निगरान आला हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। भाई खामोश रहें। असल बयान तो हज़रत मौलाना फैयाज़ साहब कासमी का होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सहाबे किराम वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया है। अल्लाह ताला ने सहाबा को चुना है। अल्लाह ताला ने सहाबा को नबी के सोहबत के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी, कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। तो सहाबे किराम वो हस्तियां हैं, वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। तमाम के तमाम सहाबा को अल्लाह ने चुना। तलबा मौजूद हैं। जिस तरीके से मदारिस में साल की इब्तिदा में तलबा का दाखिला होता है, तलबा का इंतखाब होता है, तो उसके लिए इम्तहान होता है। इसी तरीके से सहाबा किराम का अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया है। जिस तरीके से मदारिस में उन तलबा को मुंतखब किया जाता है जिनके अंदर सलाहियत होती है, कुव्वते हाफ़िज़ा होता है, जो लायक होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के क़ुलूब पर नजर डाली। उन तमाम इंसानों में जो क़ुलूब से सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा पाकीज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को पाया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुव्वत के लिए मुंतखब फरमा लिया। फिर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के क़ुलूब पर नजर डाली। उनमें सबसे पाकीज़ा, सबसे साफ सुथरे क़ुलूब सहाबे किराम के। तो सहाबे किराम को अल्लाह ताला ने अपनी नबी की मईयत के लिए, नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया।
अब अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया। क्या इम्तहान लिया? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि सहाबे किराम का अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया है। यूं ही अल्लाह ताला ने सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में नहीं डाल दिया, बल्कि इम्तहान लेने के बाद जो लायक थे, जिनके कुलूब पाकीज़ा थे, जिनके अंदर तहारत थी, तक़वा था, परहेजगारी थी, अल्लाह ने उनको जो है मुंतखब फरमाया है। पर्चा किस चीज का था? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, तक़वे का पर्चा था। तक़वे के बारे में अल्लाह ताला ने सहाबा किराम का इम्तहान लिया है। फिर सवाल कायम होता है कि सहाबा कामयाब हुए या नहीं कामयाब हुए? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि वो लोग सच्चे और पक्के मोमिन ठहरे। तो सहाबे किराम अल्लाह ताला के मुंतखब करता है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने नबी के लिए, नबी की सोहबत के लिए, नबी की मईयत के लिए चुना है। अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। और इसकी नजीर, इसकी मिसाल अभी अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम नुबुव्वत से नहीं नवाजा है, और वही का नुज़ूल नहीं हुआ है कि उसकी गवाही और उनकी निशानियां, सहाबे किराम की निशानियां, अलामात तौरेत में, ज़बूर में, इंजील में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। तारीख़ मक्का में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी जवान हैं, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नुज़ूल नहीं हुआ, अभी नबूवत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं नवाजा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान हैं, सफर कर रहे हैं। एक मर्तबा शाम का सफर किया। सफर पहले जमाने में काफिले दर काफिले हुआ करता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर कर रहे हैं, मुल्क शाम पहुंचे, बैतुल मुक़द्दस के करीब जाकर काफिले से भटक गए। अब बैतुल मुक़द्दस की दीवार से टेक लगाए हुए सोच रहे थे कि चंद लोग आए। एक शख्स कहता है, उसने देखा, बड़े गौर से देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, मालूम किया, क्या तुम खत्ताब के बेटे उमर हो? कहा जी हाँ। कहा मेरी दावत कबूल करोगे? कहा हम अपनी मुसीबत में हैं, आप हमें यह बतला दीजिए कि इधर से काफिला कोई गुजरा या नहीं गुजरा, उसकी निशानियां ये हैं। तो उन्होंने कहा कि हम काफिला बतला देंगे, बल्कि अपनी सवारी से, अपने घोड़े से हम आपको उस काफिले तक पहुंचा देंगे, लेकिन शर्त मेरी ये है कि आप मेरी दावत को कबूल फरमाएं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत को कबूल फरमा लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत कबूल फरमा ली। दावत के बाद उस शख्स ने एक पर्चा दिया, एक दस्तावेज दी कि आप इस पर दस्तखत कर दें, हम आपको उस काफिले तक पहुंचा देंगे। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था कि जब आप इस सरजमीन के खलीफा बनेंगे,
बादशाह बनेंगे तो हमारी जमीन का टैक्स नहीं लेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसे पढ़ा तो ताज्जुब हुआ, हैरत हुई और उससे कहा कि हमें तो ऊंट चराना नहीं आता है, अगर ऊंट चराने में गलती होती है तो वालिद हमको थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऊंट चराना नहीं आता है। हम इस सरजमीन के कहां मुल्क शाम है और कहां मक्का है, हम कैसे यहां के हाकिम बनेंगे? क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? उस शख्स ने कहा आप मजाक ही में दस्तखत कर दीजिए। मेरे भाइयों गौर से सुनो, इबरत हासिल करें। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर दस्तखत कर दिए। उस शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिले तक पहुंचा दिया। अब जमाना गुजर गया, एक वक्त आया हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मकाम नुव्वत से सरफराज फरमाया। आपने नुव्वत का ऐलान किया, आपने दावत दी, तौहीद की। उस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे ज्यादा मुखालिफ थे वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। अब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहन से निकल चुकी थी, एक लंबा जमाना हो गया था। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह बन गए, खलीफा बन गए, लेकिन अभी बैतुल मुक़द्दस फतेह नहीं हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौजों को बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना कर दिया। फौजें वहां पहुंच गई। वहां के पादरियों ने कहा कि जंग के बजाय हम लोग आपस में मुज़ाकरा कर लें, बातचीत कर लें, और अगर मामला तय हो जाए तो हम ऐसे ही आपको चाबियां सुपुर्द कर देंगे। वहां के लोगों ने कहा अगर आपके खलीफा यहां आ जाए और हमारे सवालात का जवाब दे दें, हम चाबियां यूं ही सुपुर्द कर दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इत्तला पहुंची। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। जब वहां के पादरियों ने देखा तमाम निशानियां जो तौरात में, इंजील में, ज़बूर में मौजूद थी, वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर पाई, तो लड़ाई के बगैर ही चाबियां सुपुर्द कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम जमीनों पर टैक्स लगा दिया। अभी दीवार से टैग लगाए बैठे हुए थे, एक शख्स आया जो बूढ़ा है। वो कहता है क्या तुम उमर बिन खत्ताब हो? अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन में ये बात आती है कि इससे पहले भी हम यहाँ आए थे और इसी हालत में बैठे थे, इसी तरीके से एक शख्स ने सवाल किया था, ऐसा मालूम होता है, लग रहा। फिर उसने वो पर्चा निकाल कर, वो दस्तावेज निकाल कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाहु अकबर, तिलकल अय्याम नुदाबिलुहा बैनन नास। अल्लाह ताला लोगों के दरमियान को अय्याम को बदलता है। अब साहबे किराम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा
कि हम सहाबे किराम से मशवरा करने के बाद बतलाएंगे कि तुम्हारी जमीन पर टैक्स लेंगे या नहीं। चूंकि हमने वादा किया था, हमने लिख के दिया था, हमने दस्तखत किया था, लेकिन उस वक्त हमने मजाक के तौर पर जान छुड़ाने के लिए दिया था। हमें क्या मालूम था कि हम जो है खलीफा बनेंगे। चुनांचे साहबे इकराम से मशवरा किया, मशवरे के बाद ये बात तय हुई कि टैक्स माफ कर दिया जाए, चूंकि आपने वादा किया था। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी जमीन के टैक्स को माफ कर दिया। ये माफी किया, ऐसा मालूम होता था कि वो इंतजार में है। उसने फौरन कहा कि वो सारी की सारी जमीन हम बैतुल माल को देते हैं, इस्लाम के लिए देते हैं, और आप हमें जल्दी से कलमा पढ़ा दीजिए। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे मालूम किया बात क्या है। का बात यह है कि हमने तौरेत को पढ़ा है, हमने इंजील को पढ़ा है, उसमें नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात मौजूद हैं, उसमें सहाबा की अलामात मौजूद हैं। आपके अंदर वो अलामात हमने उसी वक्त देखी थी। हम तो अपने काम से सफर पर जा रहे थे, लेकिन हमारी अचानक निगाह आपके ऊपर पड़ी, तो मैंने ये सोचा कि जो अलामतें, जो निशानियां हमने अपनी किताब में पढ़ी हैं, हमारे नबी ने हमको बतलाई हैं, वो शक्लें तो यहां दिखाई दे रही हैं। मेरे भाइयों, सहाबे किराम की वो जमात है जिसको अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है, अल्लाह ताला ने चुना है, अल्लाह ताला ने नबी की मईयत के लिए, नबी की सोहबत के लिए इन्हें मुंतखब फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही, कि सहाबे किराम की वो जमात है, वो पाकीज़ा जमात है जिसको अल्लाह ताला ने नबी की सोहबत के लिए चुना है, मुंतखब फरमाया है। सहाबे किराम का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। उनको जो मकाम मिला, जो बुलंदियां मिली, उसका असल बाइस नबी की सोहबत। नबी की सोहबत की वजह से वो तमाम तर कमालात उनके अंदर जमा हो गए। सहाबे किराम नमाजी थे, आबिद थे, जाहिद थे, मुत्तकी थे, लेकिन सहाबे किराम को इन नामों से मशहूर नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि नबी की सोहबत जिसको मिल गई, उसके अंदर तमाम कमालात जमा हो जाते हैं। नबी की मईयत जिसको मिल गई, उसके अंदर तमाम कमालात आ जाते हैं। हज़रत मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास गए और ये कहा, ऐ मेरे प्यारे तलबा खामोश रहो, तुम्हारी वजह से बात जहन से निकल जाती है। ये कहा कि शुआरा लोग जब अशआर पढ़ते हैं तो उसमें मुआलगा आराई करते हैं, बहुत ज्यादा मुआलगा करते हैं। तो कहा क्या? कहा मौलाना रूमी का एक शेर है, सोहबते बा औलिया, एक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया, कि एक जमाने की सोहबत, एक लम्हे की सोहबत अल्लाह वाले की इख्तियार कर ली एक शख्स ने, वो 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। यानी एक लम्हे के लिए कोई शख्स किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच गया, और एक शख्स वो है जिसने 100 साल ऐसी इबादत की जिसमें कोई दिखलावा नहीं, कोई रिया नहीं, उसके मुकाबले में ये शख्स ज्यादा अफजल और मकाम वाला है। तो कहा ये बात बहुत मुबालगा है इसमें।
हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इसमें हम थोड़ी सी तरमीम करना चाहते हैं। क्या तरमीम फरमाइए? का एक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर अज लक साल ताअत बेरिया। अल्लाहु अकबर। हम तो 100 साल की इबादत के बारे में हमारे समझ में नहीं आ रहा था, आपने तो 1 लाख के बराबर में ले आए कि एक जमाना सिर्फ एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार कर लेना ये बेहतर है, ये अफजल है कि एक लाख साल एक शख्स इबादत करे, वो भी बगैर रिया के, इससे बेहतर है। और इसकी ताईद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद से होती है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौके पर थे। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये बुखारी में रिवायत मौजूद है, या अल्लाह के रसूल पहले हम कलमा पढ़ें या जंग में शरीक हो जाएं। तो आपने फरमाया पहले आप कलमा पढ़िए फिर जंग में शरीक हुई। चुनांचे उन्होंने कलमा पढ़ा, नबी की सोबत इख्तियार की और फौरन वो जिहाद के लिए जंग के मैदान में चले गए। थोड़ी देर के बाद इत्तला मिली कि शहीद हो गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमिला कलीलन उजरा कसीरा, कि अमल तो बहुत थोड़ा किया है लेकिन अज्र बहुत ज्यादा दिया गया है। मेरे भाइयों, सहाबे किराम को जो मकाम मिला, जो बुलंदियां मिली, जो अल्लाह के यहाँ कुर्ब मिला, वो नबी की सोहबत की वजह से मिला है, नबी के मईयत की वजह से मिला है। नबी की मईयत इख्तियार करना, नबी की सोहबत में रहना, एक लम्हे के लिए कोई नबी की मईयत में आ गया, वो तमाम इंसानों से अफजल। ये बात एक मर्तबा हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि अलैह से किसी शख्स ने मालूम किया कि हमारे एक बात नहीं समझ में आती है कि लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करो, उसके बहुत ज्यादा फवाइद हैं। मेरे ये बात समझ में नहीं आती, उसके क्या फवाइद हैं, क्या थमरात हैं। हम तो बहुत से अल्लाह वालों के पास गए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, भाई अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप इतनी इबादतें करें, इतनी इबादतें करें, इतनी नवाफिल पढ़ें, इतनी नमाजें पढ़ें, इतने रोजे रखें, इतने सदकात करें, इतने हज करें, इतनी ज़कात दें कि आप सहाबी के मकाम को पहुंच जाए। कहा ये तो नहीं हो सकता है। क्या क्यों भाई? का ये तो नबी की सोहबत जिसको मिली है, जिसको नबी की मईयत मिली है, वही सहाबी बन सकता है, कोई इबादत के जरिए से सहाबी नहीं बन सकता है। तो कहा भाई ये नहीं, सहाबी नहीं बन सकते हो तो इतनी इबादतें करो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने हज करो, इतना जिक्र करो, इतनी तिलावत करो, इतना जो है सदकात करो कि आप ताबई बन जाओ। कहा ये चीज भी इबादत के जरिए से नहीं हासिल होती है, ये चीज भी सोहबत के जरिए से हासिल होती है। चुनांचे हज़रत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया फिर इतनी इबादतें करो, इतनी इबादतें करो कि तबे ताबई बन जाओ। तो कहा ये चीजें, ये मकाम, ये तबे ताबीन की सोहबत जो शख्स इख्तियार करेगा, मईयत इख्तियार करेगा, उसी को मिलेगी। का अब भी बात समझ में नहीं आई? इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह से किसी शख्स ने मालूम किया कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर है उसमें इख्तिलाफात थे, उसमें आपस में जो है
नफरतें हो गई थी। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह का जो दौर है उसमें अदल था, इंसाफ था, आपस में मोहब्बतें थी। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह? तो हजरत ने जवाब दिया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में जिस जंग में निकले, उस जंग में उनके घोड़े से जो गर्द उड़ा, जो गुबार उड़ा, और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के नथुने में चला गया, वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज के मुकाबले में बुलंद बाला का। क्यों? इसलिए कि जो वो गर्द है, वो गुबार है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांसें ली हैं, और वो सांसें हवा से टकराई, और वो हवा उन जर्रात से टकराया, वो उन जर्रात को नबी की मईयत हासिल है। लिहाजा वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा अफजल। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चीज सोहबत से मिलती है, आज भी कोई शख्स अगर किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार कर ले, एक लम्हे के लिए इख्तियार कर ले, तो उसकी जिंदगी में तगय्युर और तबद्दुल आ जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप बिलहरे को देखें कि इन जलसों से पहले इसके क्या हालात थे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा वक्त दिया, 1 घंटा एक दिन दिया, 2 घंटे दिए, आप वक्त देते रहे, आपकी जिंदगी में कैसा तगय्युर आया, कैसी तब्दीली आई। ये होता है जो अल्लाह वालों की मईयत में रहे, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करे, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बदल देता है, उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं अपने तलबा से कि हमारे अजीज तलबा साहबे किराम के मकाम को पढ़ें, उनकी तारीख को पढ़ें। मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नफ़र अल्लाहु मरक़दहू ने तहरीर फरमाया है कि जो तलबा, जो उलमा सहाबा की तारीख नहीं पढ़ेंगे, ताबईन की तारीख नहीं पढ़ेंगे, नबी की तारीख नहीं पढ़ेंगे, वो कुरान और हदीस को नहीं समझ सकते हैं। लिहाजा हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि हम सहाबा किराम को पढ़ें, उनकी जिंदगियां पढ़ें, उनके मकाम को पढ़ें, और उनको जिंदगियों को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम उनमें से जिसकी इक़्तिदा कर लोगे, हिदायत पा जाओगे। लिहाजा हम सहाबा की तारीख को पढ़ें, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं वो मोबाइल पर उन उलमाए किराम का बयान सुने। आजकल मोबाइल पर तमाम सहाबा के बारे में तकरीबन जो है तकरीर मौजूद हैं। जो उलमाए हक हैं उनकी तकरीर को सुने, बार बार सुने। जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर, हमारे कुलूब के अंदर उनके ईमानी वाक़यात को सुनकर ईमान उजागर होगा, और उनकी जिंदगियां हम अपनी जिंदगियों के लिए आइडियल बनाएं, हम उन पर अमल करें। जब हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उस तरीके से सुर्खरू फरमाएगा जिस तरीके से सहाबा को सुर्खरू फरमाया। लिहाजा मैं शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जीस्त का सहारा तेरे आशिकों में मरना, तेरे आशिकों में जीना। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।